हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में डिफरेंस को पता करेंगे। जैसे मास को हम द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में और वेट को भार कहते हैं, उसके बीच द्रव्यमान और भार में अंतर बताना या फिर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी जो प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी किसी मतलब वुडन की है, मान लो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो इसका मास बताएगी। नेक्स्ट वेट की बात करते हैं तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ए ग्रेविटी। वेट जो है वो एक ग्रेविटी, अलग अलग ग्रेविटी की वजह से अलग अलग वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड, जितनी ग्रेविटी लगाएगी मतलब फोर्स, उतना ही वेट होगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, पर जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। इसका जो है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। पर मास की जो है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी हुज हैव ओन ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। सो थर्ड डिफरेंस इज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को मून पर रखो, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को मार्स पर रखो, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लैनेट या किसी भी जगह रखो, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट वेट इज चेंज विद प्लेस। वेट जो है वो मतलब प्लेस के साथ चेंज करता जाता है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप मून पर रखेंगे तो उसकी उसकी ग्रेविटी कुछ अलग है कंपैरिजन टू अर्थ, तो वहाँ पर इसका जो वेट होगा वो कुछ अलग होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है द यूनिट ऑफ मास इज केजी और ग्राम्स। इसको हम मास को हम किलोग्राम और ग्राम में लेते हैं, बल्कि यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इसको न्यूटन में लेते हैं। आगे हमारा डिफरेंस है मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता। इसका मास मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए कि 500 ग्राम है, तो ये ग्राम में होगा मतलब, तो पर ये कभी भी जीरो नहीं होगा, हम नहीं बोल सकते। बट जो है वो वेट जीरो हो सकता है कहीं पर ग्रेविटी बिल्कुल ना हो, तो ये तो ग्रेविटी पर डिपेंडेंट करता है ना, तो ग्रेविटी कहीं नहीं होगी तो मतलब इसका वेट तो जीरो हो जाएगा। तो ये इट कैन बी जीरो। ओके, नेक्स्ट में हम इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये आ जाएगा, और इसके फॉर्मूले की बात करें वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेर एम इज इक्वल टू मास, जी क्या होता है यहाँ पर भूल गया बताना, जी होता है एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सकलरेशन है उसको हम स्मॉल जी से बोलते हैं। जैसे कि अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे है कुछ। अर्थ की एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ये है, वैसे अलग अलग प्लैनेट की वेरी करती जाएगी। जैसे मैंने बताया अर्थ की है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसका फॉर्मूला है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। कुछ ऐसे ही डिफरेंस पाने के लिए फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, तो मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अपना प्यार भरा जो है वो आपको नमस्कार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।